प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे साथियों, मैं हूं गोपाल सर। आज की इस क्लास में दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बिहार बोर्ड क्लास 8 जो आप लोगों की गणित वाली बुक थी दोस्तों, उसी का प्रश्नावली 8.2 पर आज हम लोग बात करने वाले हैं बिल्कुल आसान भाषा में। और यह क्लास कमजोर बच्चों के लिए काफी विशेष भी जाने वाला है, क्योंकि इस क्लास में हम बहुत आसान भाषा में बताने वाले हैं। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। प्यारे साथियों, पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को आसान भाषा में पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन में प्यारे साथियों पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को आसान भाषा में पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। हमारा क्वेश्चन कहता क्या है, बोल रहा है निम्नलिखित, यानी कि ये कुछ क्वेश्चन दोस्तों दिए गए हैं। इसमें हमको क्या करना है, एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात करना है। यानी कि जैसे कि दो संख्या दोस्तों दिया गया है, इसको हमको गुना करना है और कुछ नहीं है। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत मजा आएगा बनाने में। तो सबसे पहले हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों 4,7p। तो इसमें हम पहले प्रश्न को लिख लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, प्रश्न को लिख लेंगे। 4 कोमा में क्या दिया है, 7p दिया है ना। अब देखिए दोस्तों, कोमा के स्थान पर हम गुना करेंगे, यानी 4 गुने में 7p। 4 को 7p से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 7 को 4 से गुना कीजिए तो क्या प्राप्त होता है, 28 प्राप्त होता है। और p, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। कितना आसान प्रश्न था। अब हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा प्रश्न -4p और 7p। तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा दूसरा प्रश्न जो पहले इसको लिख लेंगे। 4p और कोमा में क्या दिया है दोस्तों, 7p दिया है, यही दिया है। तो देखिए कोमा के स्थान पर क्या करेंगे दोस्तों, 4p और गुना में हम कर दिए 7p को। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, 4 को 7 से गुना करिएगा तो क्या प्राप्त होता है, 28 प्राप्त होगा। और माइनस आगू में था इसलिए माइनस हो जाएगा। और पी क्या होता है दोस्तों, पी को पी से जब गुना करिएगा तो क्या होगा, पी स्क्वायर होगा। यही तो हमारा उत्तर हो जाएगा। कितना आसान प्रश्न था, बनाने में मजा आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 -4p, 7pq। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, आपको पता ही है सबसे पहले हमको क्या करना है। पहले क्वेश्चन को लिख लेंगे। -4p और कोमा में क्या दिया है दोस्तों, 7pq दिया है, यही दिया है हमारा क्वेश्चन। अब कोमा के स्थान पर क्या करेंगे दोस्तों, -4p लिख देंगे और गुने 7pq। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, 4 को 7 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 28 प्राप्त होगा, बिल्कुल प्राप्त होगा। और माइनस है तो आगू में माइनस लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों, पी का स्क्वायर क्या होता है, पी स्क्वायर होता है। यानी पी को पी से जब गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, पी स्क्वायर प्राप्त होगा। और क्यू पहले से था इसलिए लिख दिए, यही तो हमारा उत्तर हो जाएगा। कितना आसान प्रश्न था, बनाने में मजा आया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा प्रश्न 4pq और कोमा दिया है -3p। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन को लिख लेंगे। आपको पता ही है हमको क्या करना है। सबसे पहले 4pq है और कोमा में क्या है दोस्तों, कोमा -3p, यही क्वेश्चन दिया है। कोमा के स्थान पर हम क्या करेंगे दोस्तों, गुना कर देंगे। ठीक है, PQ 4pq गुना में -3p। अब देखिए दोस्तों, 4 को 3 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 12 प्राप्त होगा। माइनस का 12 प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ इसके आगे माइनस लगा था। अब PQ को दोस्तों p से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, p के पावर में 4 हो जाएगा। यही होगा ना, यही हमारा उत्तर हो गया। कितना आसान प्रश्न था, बनाने में मजा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1 का पांचवा प्रश्न 4p और 0। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, हम पहले क्वेश्चन को लिख लेंगे। लिखेंगे 4p और 0, यानी कि 4p और गुना 0। अब 4p को दोस्तों 0 से गुना करेंगे तो 0 ही प्राप्त होगा, यही हमारा उत्तर हो गया। कितना आसान प्रश्न था। आशा करता हूं आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 के सारे प्रश्न को समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अरे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत आसान प्रश्न है। तो चलिए इसको पहले पढ़ लेते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, बोल रहा है दोस्तों यहाँ पर निम्नलिखित, यानी कुछ प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों। इसमें हमको क्या करना है, लंबाई चौड़ाई दोनों दिया है। ठीक है, और हमको क्या करना है दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों ये PQ दिया है तो P हो गया लंबाई
लंबाई और क्यू हो गया चौड़ाई। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, यानी पी को क्यू से गुना कर देंगे और जो हमको आंसर प्राप्त होगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 का पहला प्रश्न होना चाहिए, वो यहाँ पर क्वेश्चन का नंबर नहीं लिखा हुआ है, तो हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो हो गया, ये पहला प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न है, ये तीसरा प्रश्न है, ये चौथा प्रश्न है और ये पांचवा प्रश्न है। ब्रैकेट के अंदर दोस्तों दिया गया है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो हम पहला प्रश्न पी क्यू को सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है पी क्यू। ठीक है, अब पी क्यू, अब हम आयत का हम क्या बोले थे दोस्तों, पी है लंबाई और क्यू जो आप लोगों को दिख रहा है ये है चौड़ाई। ठीक है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। सबको पता है, बिल्कुल पता है भाई साहब, सबको पता है कि आयत का क्षेत्रफल, दोस्तों हम लंबाई को शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं लॉ और चौड़ाई को शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं चौ। ठीक है, आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो चलिए, अब लंबाई क्या दिया है दोस्तों, पी दिया है, और चौड़ाई क्या दिया है, क्यू दिया है, और पी क्यू को गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, पी क्यू प्राप्त होगा। यही हमारा उत्तर हो गया। कितना आसान प्रश्न था, बनाने में मजा आया, बहुत मजा आया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा प्रश्न, 10m और 5n। तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले लिख लेंगे अपने कॉपी पर। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये क्या हो गया, लंबाई है ये, और 5n जो दिख रहा है ये चौड़ाई है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई साहब, अभी अभी मैंने बताया है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई। अब देखिए दोस्तों, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। अब 10m को हम गुना करेंगे किससे, 5n से गुना करेंगे। अब 10 को दोस्तों 5 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 50 प्राप्त होगा, और 5 को n से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 5n प्राप्त होगा। यही तो हमारा उत्तर हो गया दोस्तों। कितना आसान प्रश्न था, बनाने में मजा आया, बिल्कुल आया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा प्रश्न है 20x² 5y²। तो ये सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिख लेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया था, 20x² और 5y²। ठीक है, यही दिया है ना। तो लंबाई क्या है दोस्तों, 20x² और चौड़ाई क्या है दोस्तों, y 5y²। ठीक है, अब आयत का दोस्तों क्षेत्रफल क्या होता है, बताया था आप लोगों को, 2 बार बता चुका हूं, याद होना चाहिए भाई साहब, याद हो गया होगा ना। तो क्या है इसका क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल दोस्तों हो गया लंबाई गुने में चौड़ाई। तो लंबाई कौन है, लंबाई है 20x²। ठीक है, और चौड़ाई कौन है दोस्तों, 5y², यही ना है। और 20 को दोस्तों 5 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 100 प्राप्त होगा, और x² को y² से गुना करेंगे तो x² y² प्राप्त होगा। यही हमारा उत्तर हो गया। कितना आसान प्रश्न था, बनाने में मजा आया, मजा आया भाई साहब। देख लीजिए, इसका उत्तर है 100x² y²। साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा प्रश्न है 4x 3x²। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई साहब, क्वेश्चन को लिख लेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिख लेंगे। 4x में है 3x², यही है ना। अब लंबाई कौन हो गया दोस्तों, 4x हो गया, और चौड़ाई कौन हो गया दोस्तों, 3x² हो गया। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई साहब, आप ही बताइए। कितना बार बता चुके हैं, याद होना चाहिए। कमेंट नहीं आ रहा है भाई साहब, एक भी नहीं आया है अभी तक। तो आयत का लंबाई क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने में चौड़ाई, बिल्कुल होता है। अब देखिए, लंबाई क्या है, 4x है, और चौड़ाई क्या है दोस्तों ये x है। ठीक है, x है, और गुने में है 3x²। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, 4 को 3 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 12 प्राप्त होगा, और x को x² से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, x³ प्राप्त होगा। यही तो हमारा उत्तर हो गया। कितना आसान प्रश्न था, समझ में आ गया, मजा आया तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब भाई साहब प्लीज। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं साथियों। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का अंतिम प्रश्न है 3mn 4np। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन को यहां पर लिख लेंगे। लंबाई क्या है दोस्तों, लंबाई है 3mn और चौड़ाई क्या है, 4np है। ठीक है, अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। आप लोगों को याद तो हो ही गया हो गया भाई साहब, हमने आप लोगों को इतना बार बताया है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। बहुत अच्छे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाई साहब। बहुत सब बच्चे अच्छे बना रहे हैं। तो चलिए, लंबाई क्या है दोस्तों, 3mn है,
क्या है 3 mn है और चौड़ाई क्या है दोस्तों 4 np है। अब देखिए दोस्तों चार को जब 3 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 12 प्राप्त होगा। और m को n से गुना करेंगे तो नहीं, सबसे पहले m की जगह पर m ही लिखेंगे और n को n से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा n² प्राप्त होगा। और p अकेले है इसलिए वैसा ही लिख देंगे। यही हमारा उत्तर हो गया। कितना आसान प्रश्न था, बनाने में मजा आया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गुणनफलों की सारणी को पूरा कीजिए। दोस्तों ये सारणी है, हमको इसको पूरा करना है। अब कैसे पूरा करना है, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहां पर दिया है, क्या दिया है, यहां कुछ संख्या दिया गया है और यहां पर भी कुछ संख्या दिया गया है। तो हमको क्या करना है, इस संख्या से इस संख्या को गुना करना है। जैसे कि पहले इससे गुना करेंगे तो ये प्राप्त हुआ, 2 को 2 से गुना किया तो 4 प्राप्त हुआ। वैसा ही 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 प्राप्त होगा, 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 प्राप्त होगा, 4 को 2 से गुना करेंगे 8 प्राप्त होगा, 7 को 2 से गुना करेंगे 14 प्राप्त होगा, 9 को 2 से गुना करेंगे क्या प्राप्त होगा 18। वैसा ही फिर हम क्या करेंगे 2 को 5 से, 2 को 3 से, ऐसा ही गुना करते चले जाएंगे। कितना आसान प्रश्न है। अब देखिए दोस्तों, हम 2 को 2 से गुना किए तो 4x² प्राप्त हुआ और 2x को -5y से गुना किए तो सबसे पहले क्या प्राप्त हुआ 2 को दोस्तों हम 5 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 10 प्राप्त होगा। क्या 10 प्राप्त होगा और माइनस लगाता यहाँ माइनस हो जाएगा। और x को जब y से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा xy प्राप्त होगा। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, क्या देखिए, तो यहां पर आप लोग ध्यान दीजिए, क्या ध्यान दीजिए, तो 2x को 3x² से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 2 को 3 से दोस्तों गुना करेंगे तो 6 प्राप्त होगा और x को x² से गुना करेंगे तो x³ प्राप्त होगा। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, 2x को -4x से गुना कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, हम 2x को -4xy से गुना कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा 2 को दोस्तों हम -4 से गुना करेंगे तो -8 प्राप्त होगा। उसके बाद अब देखिए दोस्तों, यहां पर क्या है x है। अब x को x से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा x² प्राप्त होगा, बिल्कुल प्राप्त होगा। तो अब x को दोस्तों y से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। अब देखिए यहां पर सबसे पहले x को x से गुना किए तो x² हो गया। अब y अकेले बचा तो क्या हो जाएगा y अकेले ही बचेगा। बिल्कुल ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या अब 2 को दोस्तों 7 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 14 प्राप्त होगा। क्या 14 प्राप्त होगा भाई साहब 14 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें x भी है। अब x को x² से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा x³ प्राप्त होगा और x को दोस्तों y से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा y दोस्तों अकेले है इसलिए y वैसे ही हो जाएगा ना। समझ गए ना, बिल्कुल समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 2x को दोस्तों 9 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 18 प्राप्त होगा, -18 क्योंकि उसमें माइनस लगा है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर x है, x को x² से गुना करेंगे तो क्या होगा x³ हो जाएगा और y² दोस्तों अकेले है तो y² अकेले हो जाएगा। क्या ठीक है ना, क्या ठीक है भाई साहब, यहां तक क्लियर है आसान भाषा में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे -5y को 2x से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा -10 xy प्राप्त होगा। बिल्कुल ठीक। अब दोस्तों -5y को -5y से गुना करेंगे तो -25y² प्राप्त होगा। अब देखिए दोस्तों, -5y को जब हम 3x² से गुना किए, यहां पर पहले से बुक में दिया था -15x² प्राप्त हुआ। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, -5y को जब हम -4xy से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। सबसे पहले तो 5 को 4 से गुना करेंगे तो दोस्तों 20 प्राप्त होगा और y क्या है y है तो सबको x तो अकेले है वैसा ही लिखा जाएगा और y को y से गुना करेंगे तो y² हो जाएगा। यही ना होगा। बिल्कुल ठीक। अब देखिए दोस्तों, -5y को जब हम 7 से गुना करेंगे 7x² और y से गुना करेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले तो 7 पचे क्या होता है 35 होता है, माइनस का 35 हो जाएगा। क्या होगा -35 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, -35 हो गया और y x² अकेले है इसलिए सबसे पहले इसको लिख दिए और y को y से गुना किए तो क्या हो गया y² हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, -5y को जब हम -9x² और y² से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 9 पचे क्या होता है 45 होता है और माइनस माइनस प्लस होता है तो 45 वैसे ही हो जाएगा और x² क्या है अकेले है तो अकेले x² अकेले
वाई स्क्वायर को दोस्तों जब हम वाई से गुना करेंगे तो वाई क्यूब प्राप्त होगा, बिल्कुल ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं, 3x स्क्वायर को दोस्तों 2x से गुना करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, सबसे पहले 6 प्राप्त होगा और x स्क्वायर को x से गुना करेंगे तो x क्यूब प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 3x स्क्वायर को जब हम 5y से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 15 यानी माइनस का 15 प्राप्त होगा और एक्स स्क्वायर अकेले है x स्क्वायर और y प्राप्त होगा, यही ना प्राप्त होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 3x स्क्वायर को दोस्तों 3x स्क्वायर से ही गुना करेंगे तो 9 और x स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x के पावर में 4, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों 3x स्क्वायर को जब हम -4xy से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 3 को 4 से गुना करेंगे तो दोस्तों प्राप्त होगा 12 प्राप्त होगा, 12 प्राप्त होगा और x स्क्वायर को जब x से गुना करेंगे तो x क्यूब प्राप्त होगा और क्या प्राप्त होगा दोस्तों, y अकेले है ना, y क्या है, अकेले है तो y अकेले में प्राप्त होगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों 3x स्क्वायर को जब हम 7x स्क्वायर y से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 7 क्या होता है दोस्तों, 21 होता है। आप लोग दोस्तों लिखते चले जाइएगा या समझते चले जाइएगा, दोनों में से एक ही काम कीजिएगा, ठीक है। अब 21 प्राप्त हुआ और x स्क्वायर को x स्क्वायर से गुना किए तो क्या प्राप्त हुआ, x के पावर में 4 और y क्या है, अकेले है, इसलिए y उतर जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 3x स्क्वायर को दोस्तों जब हम -9x स्क्वायर y स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, बताइए क्या प्राप्त होगा भाई साहब, 9 क्या होता है, 27 होता है, माइनस का 27 हो जाएगा और यहाँ पर x स्क्वायर होता है x के पावर में 4 और y स्क्वायर क्या है, अकेले है तो y स्क्वायर अकेले में उतर जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्यारे साथियों जब हम -4xy को 2x से गुना करेंगे तो हमको प्राप्त होता है -8x स्क्वायर y। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, -4xy को -5y से गुना करेंगे तो हमको प्राप्त होता है 20xy स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, -4xy को 3x स्क्वायर से गुना करेंगे तो प्राप्त होगा -12x3y। जब हम -4xy को जब हम -4x से ही xy से ही गुना करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 16x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम -4xy को 7x स्क्वायर y से गुना करेंगे तो हमको प्राप्त होगा दोस्तों 28x3y स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों हमारा -4xy को अब देखिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे, -4xy को -9x स्क्वायर y स्क्वायर से गुना करेंगे तो हमको प्राप्त होता है दोस्तों 36x3y3। यही दोस्तों हमारा उत्तर हो गया। आप लोग एक बार से नोट कर लेना। तो चलिए अब हम दूसरे पंक्ति पे आते हैं। हमारा दूसरा पंक्ति है दोस्तों 7x स्क्वायर y। इसको दोस्तों हम 2 से गुना करेंगे तो हमको आता है हमारा आंसर 14x3y। अब देखिए दोस्तों हम 7x स्क्वायर y को -5y से गुना करेंगे तो हमको दोस्तों प्राप्त होता है -35x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। प्यारे साथियों जब हम 7x स्क्वायर y को 3x स्क्वायर से गुना करते हैं तो हमको प्राप्त होता है 21y के पावर में 4 x के पावर में 4 और y। अब देखिए दोस्तों 7x स्क्वायर y को जब हम -4xy से गुना करेंगे तो हमको प्राप्त होता है -28 और x के पावर में 3 y के पावर में 2। अब देखिए दोस्तों हम 7 को x स्क्वायर y को जब हम 7x स्क्वायर y से ही गुना करेंगे तो हमको प्राप्त होता है 49 x के पावर में 4 y के पावर में 2। अब देखिए दोस्तों7x स्क्वायर y को हम जब किससे गुना करेंगे, 9x स्क्वायर y स्क्वायर से गुना करेंगे तो हमको प्राप्त होता है दोस्तों -63 x के पावर में 4 y के पावर में 3। यही तो दोस्तों हमारा उत्तर हो गया। अरे साथियों जब -9x स्क्वायर y स्क्वायर को जब हम 2 से x से गुना करेंगे तो हमको प्राप्त होगा -18x3 और y स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों -x स्क्वायर y स्क्वायर को जब हम 5y से गुना करेंगे -5y से तो हमको दोस्तों
प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों ई माइनस है दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा 45 एक्स स्क्वायर वाई क्यू। ठीक है, अब देखिए दोस्तों माइनस 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को जब हम 3 एक्स स्क्वायर से गुना करते हैं तो हमको प्राप्त होता है माइनस 27 और एक्स के पावर में 4 वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों माइनस 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को जब हम 4 एक्स वाई से गुना करेंगे तो हमको प्राप्त होगा दोस्तों 36 एक्स क्यू वाई क्यू। ठीक है, अब देखिए दोस्तों माइनस 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को जब हम 7 एक्स स्क्वायर वाई से गुना करेंगे तो हमको प्राप्त होगा माइनस 63 एक्स के पावर में 4 वाई क्यू। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमारा अंतिम पंक्ति है माइनस 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को जब हम माइनस 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से ही गुना करेंगे तो हमको प्राप्त होता है 81 है एक्स के पावर में 4 और वाई के पावर में 4। यही दोस्तों हमारा उत्तर हो गया। कितना आसान प्रश्न था, क्या बनाने में मजा आया? बिल्कुल आया होगा। तो यारी साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ऐसे घना आकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः निम्नलिखित है। दोस्तों बोल रहा है घनाभ का आयतन ज्ञात करने के लिए, घन नहीं है दोस्तों, घनाभ है। घना मतलब होता है घनाभ का आयतन ज्ञात करने के लिए जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नीचे दिया गया है। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों 5a 3a स्क्वायर और है कॉमा 7a के पावर में है दोस्तों 4। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम क्वेश्चन को लिख लेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है 5a और उसके बाद है कॉमा 3a स्क्वायर फिर है कॉमा 7a के पावर में 4। ठीक है, ये हमारा है। तो ये दोस्तों हो गया लंबाई, क्या है इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे लंबाई, इसको शॉर्ट फॉर्म में चौड़ाई को दोस्तों चौ लिख देते हैं और ऊंचाई को दोस्तों ऊ लिख देते हैं। ये ऊंचाई है, शॉर्ट फॉर्म इसका नाम है। अब देखिए दोस्तों घनाभ का आयतन क्या होता है, अभी अभी आप लोग पढ़े हैं। घनाभ का आयतन क्या होता है भाई साहब, घनाभ का आयतन क्या होता है, कोई बताएगा? घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई और क्या होता है? ऊंचाई। अब देखिए दोस्तों लंबाई क्या दिया है, लंबाई 5a दिया है, 5a दिया है ना, और चौड़ाई क्या दिया है दोस्तों 3a स्क्वायर दिया है और ऊंचाई क्या दिया है दोस्तों 7a के पावर में 4 दिया है। अब देखिए दोस्तों 7 को दोस्तों हम 3 से गुना करते हैं तो क्या प्राप्त होगा 21 प्राप्त होगा और 21 को 5 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 105 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा 105 प्राप्त होगा, a के पावर में 7 हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे होगा a के पावर में 7, तो दोस्तों a को जब हम a स्क्वायर से गुना किए तो हमको प्राप्त होता है a क्यू प्राप्त होता है और a क्यू को दोस्तों a4 से जब गुना किए तो a का a आ जाएगा और देखिए दोस्तों 3 आया, इसके पावर में क्या हो गया 3 हो गया और 3 को 4 से जोड़े तो क्या होगा 7 हो गया। कितना आसान था, मजा आया बना के, आया ही होगा। सारे प्रश्न दोस्तों इसी प्रकार से बनेंगे, कृपया करके आप लोग होमवर्क के रूप में इसे बना लेना, क्योंकि देखिए दोस्तों सारे प्रश्न उसी प्रकार के जैसे मैंने आप लोगों को पहला प्रश्न समझाया है उसी प्रकार सारे प्रश्न बनेंगे। कृपया करके आप लोग बना लेना और पता चलेगा आप लोग इस क्लास में कितना सीख रहे हो। ठीक है, क्या बन जाएगा, क्या बिल्कुल बन जाएगा? तो बिल्कुल बन जाएगा, तो आप बना लीजिएगा। प्यारे साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी कि गुना ज्ञात करने को बोल रहा है। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों एक्स वाई कॉमा वाई जेड कॉमा जेड एक्स, इसको दोस्तों हमको गुना करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिख लेंगे। अब कॉमा जहां जहां दिया है दोस्तों वहां हम गुना करेंगे, गुना का निशान करेंगे। दोस्तों ये एक्स और ये गुना मिल रहा है इसलिए हम इसको गोल घेरे में रख देते हैं। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। अब इसको गुना करेंगे जेड एक्स से, इसको भी गोल घेरे में रख देते हैं। अब देखिए दोस्तों एक्स को जब एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा, वाई को वाई से तो एक्स वाई स्क्वायर प्राप्त होगा, जेड को जेड से तो जेड स्क्वायर प्राप्त होगा। मतलब कि सबको समान संख्या से गुना करना है और जो हमको आंसर प्राप्त होगा दोस्तों वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों हमारा सारे प्रश्न उसी से रिलेटिव है, बीच बीच में कॉमा दिया है, सबको हमको गुना का निशान देकर और सबको गुना करना पड़ेगा। बहुत आसान प्रश्न है, आप लोग कृपया करके इसे होमवर्क के रूप में बना लेना और पता चलेगा आप लोग कितना रिवीजन हुआ है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं आप लोग प्रश्नावली 8.2 के सारे प्रश्न को समझ गए होंगे और होमवर्क जो दिया है वो भी आप लोग बना के घर से लाएंगे।